हाँ बिल्कुल, और ये वही ज्ञान है जो कहते हैं स्वयं ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने भगवान श्री राम को दिया था। सही। और पिछली 7 कड़ियों में हमने कई जरूरी विषयों को छुआ है। मतलब अध्याय 1 में कर्म, पुरुषार्थ, प्रारब्ध का रहस्य। हाँ, फिर अध्याय 2 में मोक्ष साधना और विवेक का मार्ग, अध्याय 3 में आत्मज्ञान और अज्ञान का निवारण, और फिर ब्रह्म, माया, जगत का स्वरूप अध्याय 4 में। ज्ञान की 7 भूमिकाएं अध्याय 5 में। अध्याय 6 में चित्त, अहंकार, वासना के बंधन। और पिछले ही अंक में अध्याय 7 में जीव और जगत की प्रकृति पर बात हुई थी। बिल्कुल। वो सब एक तरह से कहूं तो सैद्धांतिक नींव थी, आत्मज्ञान का नक्शा समझने जैसा था। हाँ, कि आखिर ये सब है क्या। पर आज अध्याय 8 में हम बात कर रहे हैं अ, उस नक्शे पर चलने के लिए जो जरूरी चीजें हैं उन पर। गुरु, सत्संग और साधना की महिमा। हाँ, ऐसा लगता है जैसे वशिष्ठ जी अब बता रहे हैं कि भाई जान तो लिया, पर अब उस ज्ञान को जीवन में उतारोगे कैसे, उसके लिए सहारे क्या है। सही कहा। तो चलिए इन्हीं सहारों को थोड़ा और करीब से देखते हैं। ये अध्याय उन स्तंभों की बात करता है जिन पर पूरी आध्यात्मिक यात्रा टिकी है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए पिछले अध्यायों में जो ऊंचे आदर्श बताए, जो गहरी समझ की बात हुई, उसे सिर्फ बुद्धि से जान लेना काफी नहीं है। उसे जीवन में उतारने के लिए ये 3 चीजें, एक सच्चा मार्गदर्शक यानी गुरु, सही लोगों का संग यानी सत्संग, और अपना निरंतर अभ्यास यानी साधना, ये बहुत जरूरी हैं। यही इस अध्याय का मतलब सार है। तो सबसे पहले मार्गदर्शन की बात करते हैं, गुरु की जरूरत। सदुपदेश 24 में लीला देवी की एक बड़ी दिलचस्प कहानी आती है। हाँ, बहुत रोचक है। उन्हें माँ सरस्वती की कृपा मिलती है और उससे उन्हें अपने पिछले जन्म याद आ जाते हैं। क्या बात है। पता चलता है कि वो पहले कभी राजा थी, फिर कुछ बुरे कर्म हुए तो कई दुख वाली योनियों में गईं, जैसे नवला, गाय, पक्षी, और फिर कहीं जाकर ब्राह्मणी बनी। अच्छा, पर हैरान करने वाली बात तो ये कि जब वो ब्राह्मणी थीं, हाँ, यहीं पर बात है। वो घर के कामों में मतलब बहुत कुशल थीं। उनके पति भी श्रौत्य ब्राह्मण थे, यानी वेदों के अच्छे ज्ञाता। लेकिन उनके मन में कभी ये सवाल ही नहीं आया कि मैं कौन हूँ या ये दुनिया कैसी है। वो बस अपने रोजमर्रा के जीवन में अपनी कुशलता में ही रमी हुई थी। मतलब विद्वत्ता और कुशलता के बावजूद आत्मखोज का विचार ही नहीं आया। बिल्कुल नहीं। फिर सरस्वती जी की कृपा हुई और तब जाकर उनमें वो सत्य जानने की इच्छा, जिसे तत्व विचार की जिज्ञासा कहा गया है, वो जागी। तो ये कहानी तो साफ दिखाती है कि सिर्फ जानकारी या हुनर होना ही काफी नहीं। अंदर से वो जिज्ञासा जगने के लिए एक तरह की कृपा कह लीजिए या कोई बाहरी प्रेरणा उसकी जरूरत पड़ सकती है। हाँ बिल्कुल, ये कृपा एक क्या कहते हैं, उत्प्रेरक, एक कैटलिस्ट की तरह काम करती है। स्रोत में साफ लिखा है कि बिना ऐसी कृपा या मार्गदर्शन के बड़े बड़े विद्वान और कुशल लोग भी आत्मज्ञान के विषय में मूढ़ यानी अनजान रह सकते हैं। और लीला देवी का जो अनुभव है, जब वो कहती हैं मैं तो आनंदित होकर चेतन स्वरूप आकाश में घूम रही हूँ, ये दिखाता है कि कृपा से कैसी मुक्ति और कैसी स्पष्टता मिलती है। जिज्ञासा का जगना ही पहला कदम है और वो अक्सर बाहर से आता है। और जब वो जिज्ञासा जागती है तब शायद असली गुरु की तलाश शुरू होती है। सदुपदेश 61 इसी पर जोर देता है कि ऐसा सच्चा गुरु मिलना कितना मुश्किल है और कितना कीमती। हाँ, और यहाँ सच्चा गुरु का मतलब सिर्फ जानकारी देने वाला टीचर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ऐसा गुरु जो अपने दर्शन से, अपने स्पर्श से या अपनी वाणी से ही शिष्य के अंदर वो शिव स्वरूप परमात्मा भाव, मतलब परमात्मा के भाव को जगा दे। बिल्कुल, श्री रामचंद्र जी ने भी तो कहा था सिद्ध मुनियों की सभा में कि गुरु के वाक्यों का पालन करना, गुरु वाक्य पालन, यही सबसे ऊंची विधि है, सबसे बड़ा नियम है। तो यहाँ सच्चे गुरु की परिभाषा ही बदल जाती है। वो जो सिर्फ सूचना ना दे बल्कि शिष्य में एक आंतरिक परिवर्तन लाए, परमात्मा की स्थिति का अनुभव करा दे। हाँ, ये भूमिका सूचनात्मक नहीं बल्कि परिवर्तनकारी है, ट्रांसफॉर्मेटिव है। इसीलिए स्रोत कहता है कि जिसे अपना कल्याण चाहिए उसके लिए आत्मज्ञान, और ऐसे आत्मज्ञानी गुरु से बढ़कर दुनिया में और कुछ भी मूल्यवान नहीं है। इनका मिलना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी कृपा है। तो हमने देखा कि मार्गदर्शन क्यों जरूरी है और सच्चा गुरु मिलना कितना दुर्लभ है। अब सवाल ये कि गुरु का स्वरूप क्या है? क्या वो सिर्फ ये हाड़ मांस का शरीर है,
यहाँ सदुपदेश 60 और 63 कुछ बहुत गहरी बातें बताते हैं। हाँ, सदुपदेश 60 कहता है कि गुरु सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं है, वो चिन्मय स्वरूप में है, यानी सूक्ष्म चेतन स्वरूप में भी मौजूद है। ये तो बड़ी महत्वपूर्ण बात है। इसका मतलब तो ये हुआ कि गुरु का मार्गदर्शन सिर्फ उनके सामने होने पर ही निर्भर नहीं करता। बिल्कुल, अगर शिष्य में सच्ची श्रद्धा है, याद करने का भाव है, तो गुरु का वो चेतन स्वरूप मार्गदर्शन के लिए हमेशा मौजूद रहता है। ये साधक को एक निरंतर सहारे का आश्वासन देता है, खासकर तब भी जब गुरु भौतिक रूप से पास ना हो। इसी सदुपदेश 60 में एक और बात है, वैराग्य और परमात्मा विचार का आपसी संबंध। बिल्कुल। कि भोगों से वैराग्य होता है तो परमात्मा का विचार आता है, और परमात्मा का विचार करने से वैराग्य और मजबूत होता है। हाँ, ये एक दूसरे को बढ़ाते हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। ये साधना का एक प्रैक्टिकल पहलू लगता है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि हमारी आंतरिक अवस्था जैसे वैराग्य और हमारे विचार जैसे परमात्मा का चिंतन, ये कैसे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, एक दूसरे को पोषित करते हैं। ये कोई सीधी रेखा नहीं, बल्कि एक चक्र है जो साधक को धीरे धीरे ऊपर उठाता है। और गुरु के स्वरूप पर तो सदुपदेश 63 में श्री वशिष्ठ जी स्वयं श्री राम से जो कह रहे हैं, वो तो मतलब हमारी सामान्य समझ से बिल्कुल परे हैं। हाँ, क्या कहते हैं वो? वो कहते हैं, हे राम, अज्ञानियों की नजर में मेरा ये शरीर सच है, पर मेरी नजर में ये असत है, मतलब इसका कोई स्थायी अस्तित्व नहीं। अच्छा। मेरा असली स्वरूप तो पर ब्रह्म है। ये जो वशिष्ठ का रूप दिख रहा है, ये तो मानो तुम्हारे लिए ही प्रकट हुआ है। मेरी वाणी भी ब्रह्म सत्ता ही है। वाह, ये तो गुरु की असली पहचान के बारे में बहुत ही गहरा कथन है। वो खुद को शरीर मान ही नहीं रहे, वो परब्रह्म का ही एक रूप है जो शिष्य के कल्याण के लिए प्रकट हुआ है। और उनकी वाणी भी साधारण शब्द नहीं, ब्रह्म की शक्ति है। बिल्कुल, ये गुरु को सिर्फ एक शिक्षक के स्तर से उठाकर दिव्यता का एक माध्यम, एक चैनल बना देता है। ये गुरु शिष्य संबंध की पवित्रता और उसकी अपार शक्ति को दिखाता है। गुरु का शरीर, उनके शब्द, दोनों शिष्य के लिए ब्रह्म की ही अभिव्यक्ति बन जाते हैं। भोग का अंधेरा मिट जाता है। कमाल है। ये समझ तो गुरु के प्रति श्रद्धा और समर्पण को बिल्कुल नया आयाम देती है। हाँ, और इसी से जुड़ा है गुरु शिष्य संबंध का व्यावहारिक पहलू, जैसे सदुपदेश 62 में। हाँ, उसमें महाराज मनु इक्ष्वाकु को उपदेश देते हैं। कहते हैं कि जिन्हें ऐश्वर्य चाहिए, उन्हें आत्मज्ञानी महात्माओं की पूजा, स्तुति, नमस्कार, दर्शन, अभिवादन करना चाहिए। और यहाँ तक कहा है कि इन जीवन मुक्त महात्माओं की, मतलब जो जीते जी मुक्त हो गए हैं, उनकी श्रद्धा भक्ति से सेवा पूजा करने से जो परम पद मिलता है, हाँ, वो बड़े बड़े यज्ञ, तीर्थ, तपस्या या दान से भी नहीं मिलता। ये थोड़ी चौंकाने वाली बात नहीं? यज्ञ, तप, दान से भी बढ़कर। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो शायद कारण समझ आए। देखिए, यज्ञ, तीर्थ, तप, दान, ये सब अच्छे कर्म है, पुण्य कर्म है, अच्छे साधन है, लेकिन इनका फल या तो सीमित हो सकता है या ये अप्रत्यक्ष रूप से मदद करते हैं। लेकिन एक आत्मज्ञानी, एक जीवन मुक्त संत की सेवा करना, उनके पास रहना, ये साधक को सीधे उस चेतना से जोड़ता है जिसे वो पाना चाहता है। ये एक तरह का डायरेक्ट कनेक्शन है। अच्छा, मतलब सीधा स्रोत से जुड़ना। हाँ, मुक्ति की अवस्था के साथ सीधा जुड़ना। इसीलिए इसे बाकी साधनों से ज्यादा प्रत्यक्ष और शक्तिशाली माना गया है। और इसी समर्पण की बात सदुपदेश 66 में और आगे जाती है। सवाल पूछा गया है कि गुरु का ऋण कैसे चुकाएं? और जवाब क्या है? जवाब है, किसी भी दुनियावी चीज या कर्म से नहीं। शिष्य गुरु के ऋण से तभी मुक्त हो सकता है जब वो मन, वाणी और शरीर से पूरी तरह से गुरु की सेवा में समर्पित हो जाए, और कोई तरीका नहीं। ये गुरु ऋण की जो धारणा है, ये बहुत गहरी है। ये कोई पैसों का कर्ज नहीं है, ये उस ज्ञान का, उस कृपा का ऋण है जिसने शिष्य का पूरा जीवन बदल दिया। हाँ, और इसे चुकाने का तरीका भी बाहरी नहीं, आंतरिक है। पूर्ण समर्पण का मतलब ही यही है कि शिष्य ने गुरु की शिक्षा को इतना आत्मसात कर लिया है, इतना जी लिया है कि अब वो खुद उस ज्ञान और समर्पण का जीता जागता रूप बन गया है। मतलब ऋण चुकाना असल में शिष्य का खुद बदल जाना है। बिल्कुल, खुद रूपांतरित हो जाना है। तभी तो आगे गुरु का वर्णन भी ब्रह्म के रूप में किया गया है। ब्रह्मानंद स्वरूप, ज्ञान मूर्ति, द्वंद्वों से रहित, आकाश जैसे निर्मल। शिष्य को उसी स्वरूप में स्थित होना है, यही ऋण चुकाना है। तो गुरु की जरूरत, उनका स्वरूप और उनके प्रति शिष्य का कर्तव्य, ये हमने समझा। अब आते हैं दूसरे स्तंभ पर, सत्संग। सतुपदेश 64। हाँ,
सत्संग यानी सत का संग, संत पुरुषों के संग की महिमा। इसकी तुलना एक जहाज से की गई है जो संसार सागर को आसानी से पार करा देता है। बहुत सटीक तुलना है। सत्संग सिर्फ अच्छी बातें सुनना या पढ़ना नहीं है, ये उन लोगों के साथ रहना है जो सचमुच सत्य के रास्ते पर चल रहे हैं, जिनका मन शांत है, शुद्ध है। स्रोत कहता है कि ऐसे सत्पुरुषों के संग से शांति और भक्ति जैसे अच्छे गुण अनायास ही मिल जाते हैं, बिना कोशिश के। हाँ, बिना किसी खास कोशिश के। जैसे वो मिसाल दी है। हाँ, खुशबूदार फूलों वाले पेड़ के पास जाओ तो खुशबू अपने आप आ जाती है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल, यहाँ सत्संग के सूक्ष्म प्रभाव पर जोर है। देखिए, हर व्यक्ति का अपना एक ऑरा, एक ऊर्जा क्षेत्र होता है। जब हम सात्विक और ज्ञानी पुरुषों के संग में होते हैं तो उनके विशुद्ध सत्व गुण हमें अनजाने में ही स्पर्श करते हैं, हमारे अपने मन को शांत करते हैं, ऊपर उठाते हैं। ये सिर्फ दिमागी लेन देन नहीं है। नहीं, ये ऊर्जा का लेन देन भी है। इसीलिए एक सपोर्टिव, एक सकारात्मक माहौल आध्यात्मिक विकास के लिए इतना जरूरी माना गया है। और सदुपदेश 68 तुर सत्संग और निष्काम सेवा को इतना जरूरी बताता है कि इनके बिना तप, तीर्थ या शास्त्रों का अभ्यास भी शायद अधूरा रह जाए। हाँ, कहता है कि ये भी अकेले शायद संसार सागर से पार न करा पाए अगर सत्संग और सेवा साथ में न हो। ये संतुलन की बात लगती है। बिल्कुल, सिर्फ अकेले में तपस्या करना या सिर्फ किताबें पढ़ना काफी नहीं हो सकता। ज्ञानियों का संग, सत्संग हमें सही दिशा देता है, प्रेरणा देता है, और निष्काम सेवा हमारे अहंकार को गलाती है, मन को शुद्ध करती है। तो ये तीनों साधना, सत्संग, सेवा, ये मिलकर साधक को आगे बढ़ाते हैं। इसी सदुपदेश में श्रेष्ठ पुरुष की एक बड़ी सीधी सादी पहचान भी बताई है। वो नहीं जो बड़ी बड़ी बातें करें, हाँ, बल्कि वो जिसके लोभ, मोह और क्रोध रोज बरोज कम हो रहे हों, और जो अपने शास्त्र द्वारा बताए गए कर्तव्यों में अपने स्वधर्म में लगा हुआ हो। बल्कि हमारे अंदर के जो विकार हैं उनकी कम होने में दिखती है। क्या हम कल से आज थोड़े कम लालची हुए, कम आसक्त हुए, कम गुस्सा आया? यही असली पैमाना है। बहुत व्यवहारिक बात है। तो गुरु मिल गए, सत्संग का माहौल भी मिल गया। अब आता है तीसरा और शायद सबसे जरूरी हिस्सा, खुद की साधना। सदुपदेश 65 परम बोध यानी चूंटी ज्ञान पाने का रास्ता बताता है। हाँ, और इसमें एक बड़ा स्पष्ट क्रम दिया है। पहला कदम पूर्ण वैराग्य। वैराग्य। हाँ, जब तक मन दुनिया की चीजों में बुरी तरह फंसा है तब तक असली खोज ठीक से शुरू ही नहीं होती। फिर आता है सच शास्त्रों का श्रवण, यानी सही ज्ञान सुनना। फिर स्वाध्याय, खुद पढ़ना, समझना। उसके बाद विचार और मनन, जो सुना, जो पढ़ा उस पर गहराई से सोचना, उसे अपना बनाना। और जब ये सब होता है तब ध्यान की अवस्था में साधक को खुद ही अपने आप ही परमात्मा तत्व का बोध होने लगता है। लेकिन यहाँ एक चेतावनी भी है जो पिछले अध्यायों से लगातार जुड़ती आ रही है। क्या? कि वासनाओं को कमजोर किए बिना उद्धार संभव नहीं। संसार के बंधन को एक भयंकर बीमारी कहा है और उसकी एकमात्र दवा परम बोध ही है। ये वासना वाली बात तो मतलब बार बार आ रही है। अध्याय 6 में भी इस पे काफी जोर था। लगता है यही सबसे बड़ी रुकावट है। निश्चित रूप से। वशिष्ठ जी के अनुसार तो हमारा ये सारा अनुभव, ये जो हमें दुनिया दिखती है, महसूस होती है, ये सब हमारे चित्त में बैठी वासनाओं के कारण ही है। जब तक ये वासनाएं शांत नहीं होती तब तक चित्त शांत नहीं होता। और चित्त शांत नहीं तो आत्मबोध नहीं। बिल्कुल। इसीलिए वैराग्य, सुनना, सोचना, ध्यान करना, ये सारे साधन आखिर में वासनाओं को कमजोर करने और चित्त को साफ करने के लिए ही हैं। परम बोध तभी होता है जब चित्त एकदम शीशे की तरह निर्मल हो जाए। और जब ये परम बोध हो जाता है, वासनाएं कमजोर पड़ जाती हैं, तब साधक की स्थिति कैसी होती है? सदुपदेश 67 आत्मनिष्ठा की बात करता है। आत्मनिष्ठा यानी आत्मा में निष्ठा, आत्मा में पूरी तरह से स्थित हो जाना। जो इस अवस्था को पा लेते हैं, जिन्हें परमात्मनिष्ठ जीव कहा गया है, वो इस शरीर को और इस जगत को मन के संकल्प से पैदा हुआ एक लंबा सपना ही मानते हैं। बस एक दीर्घकालीन स्वप्न। उनकी अज्ञान की नींद टूट चुकी होती है। हाँ, बिल्कुल। तो क्या उन्हें दुनिया दिखनी बंद हो जाती है या अलग तरह से दिखती है? नहीं, दिखती तो है, लेकिन वो उसके सच होने के भ्रम में नहीं पड़ते। जैसे हम जागे हुए कोई सपना याद करते हैं
तो हमें पता होता है कि वो सच नहीं था, है ना? हाँ हाँ। वैसे ही ज्ञानी संसार को देखते हुए भी उसकी असलियत को, उसके क्षणभंगुरता को, उसके मिथ्यात्व को जानते हैं। फर्क नजरिए का है। अज्ञानी इसी असत जगत में सुख खोजता है, इसी की इच्छा करता है। और ज्ञानी को हर जगह, हर चीज में सिर्फ एक ही परमात्मा सत्ता का अनुभव होता है। ये अध्याय 4 के माया और जगत के स्वरूप और अध्याय 7 के जीव की प्रकृति वाले विचारों का जैसे चरम बिंदु है। ये सिर्फ दिमागी समझ नहीं रहती, ये जीता जागता अनुभव बन जाता है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है, अगर हम आज की चर्चा को समेटें? निचोड़ यही है कि आत्मज्ञान की यात्रा सिर्फ सिद्धांतों को रट लेना या समझ लेना भर नहीं है। ये एक प्रैक्टिकल यात्रा है, एक साधना है जिसके लिए सहारे चाहिए। और अध्याय 8 हमें वो 3 बहुत महत्वपूर्ण सहारे बताता है। पहला, गुरु। हाँ, गुरु, जिनकी कृपा जिज्ञासा जगाती है, जो सही रास्ता दिखाते हैं और जिनका स्वरूप सिर्फ ये भौतिक शरीर नहीं बल्कि चेतन और ब्रह्ममय है। दूसरा, सत्संग, जो एक सहायक माहौल बनाता है जहाँ अच्छे गुण अपने आप मिलते हैं और आगे बढ़ने की हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। और तीसरा, स्वयं की साधना, जिसमें वैराग्य, ज्ञान लेना, सोचना समझना, ध्यान करना और सबसे जरूरी वासनाओं को कमजोर करना शामिल है, ताकि चित्त शुद्ध हो और आत्मबोध हो सके। हाँ, और ऐसा लगता है कि ये तीनों अलग अलग नहीं है, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को सहारा देते हैं। बिल्कुल, एक दूसरे के पूरक हैं। गुरु रास्ता दिखाते हैं, सत्संग उस रास्ते पर चलने के लिए संग साथ और माहौल देता है, और साधना वो कदम है जो हमें खुद उठाने पड़ते हैं। अकेले शायद ये यात्रा बहुत मुश्किल है, या जैसा स्रोत में इशारा है, शायद असंभव भी। हाँ, शायद ये तीनों मिलकर ही साधक को उन ऊंचे लक्ष्यों तक पहुंचाते हैं जिनकी बात पिछले अध्यायों में हुई है, चाहे वो वैराग्य हो, मन की शुद्धि हो, वासनाओं का नाश हो या फिर वो अंतिम आत्मज्ञान हो। ये सिद्धांत और अभ्यास के बीच का पुल है। और ये चर्चा हमें सोचने पर मजबूर करती है। हाँ, एक जरूरी सवाल पर कि इस ज्ञान की रोशनी में हमारे अपने जीवन में एक सच्चे मार्गदर्शक की खोज या सही लोगों की संगति का चुनाव और नियमित रूप से अपने अभ्यास का क्या महत्व हो सकता है। हम इन 3 स्तंभों को, गुरु, सत्संग, साधना को अपने जीवन में कैसे जगह दे सकते हैं, भले ही हमारी परिस्थितियां या हमारे लक्ष्य कुछ भी हो। इस पर विचार करना शायद इस चर्चा का सबसे सार्थक निष्कर्ष हो। बिल्कुल। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी की इन गहरी शिक्षाओं पर हमारे साथ इस तरह विचार करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। हम अगली कड़ी में उनकी आगे की शिक्षाओं को समझने का प्रयास जारी रखेंगे।